तो मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, फार्मर भाई का कमेंट आया था कि उनके घर अगर शेड के पास में अगर खुद का सेपरेट अगर ट्रांसफार्मर हो तो कौन सा कनेक्शन लिया जाए। तो दोस्तों, वहाँ पे भी वही कंडीशन लागू होती है कि आपके पास में ट्रांसफार्मर कितने फेज़ का है। अगर सिंगल फेज़ का है तो स्वाभाविक सी बात है आप सिंगल फेज़ का ही कनेक्शन लेंगे। अगर वो 3 फेज़ का है तो सिंपल सा आप 3 फेज़ का ही कनेक्शन लीजिए। मैंने आपको बता दिया पिछले वीडियो में कि सिंगल फेज़ के क्या फ़ायदे हैं, सिंगल फेज़ के क्या नुकसान है, 3 फेज़ के क्या फ़ायदे और 3 फेज़ के क्या नुकसान है। अब अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपके फार्म की कैपेसिटी कितनी है, आपके फार्म पे लोड कितना है, तो आप जो है कितने किलोवाट का जो कनेक्शन लेना है और कितने फेज़ का कनेक्शन लेना है। दोस्तों, ये अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जो है शेड का कनेक्शन ले सकते हैं कि हमको ये 3 फेज़ का कनेक्शन ले या सिंगल फेज़ का कनेक्शन ले। दोस्तों, एक और फार्मर भाई का कमेंट मिला था कि क्या गर्मी में भी बुरादे की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग में जो हम सिस्टम जिस सिस्टम से हम फार्मिंग करते हैं, इस सिस्टम को बोलते हैं ऑल इन ऑल आउट सिस्टम, डीप लिटर सिस्टम। मतलब हम इसमें मोटा बिछावन डालकर और पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, इसको हम बोलते हैं डीप लिटर सिस्टम पोल्ट्री फार्मिंग का। अब इसमें जो है हम जो है कोई सा भी लीटर बुरादा ले सकते हैं। बस उस बुरादे की खासियत ये होना चाहिए कि वो बारीक होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, हल्का होना चाहिए और सस्ता होना चाहिए। दोस्तों, ये जो लीटर है इसकी इस प्रकार से क्वालिटी होना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा महंगा भी लीटर अगर डाल देंगे तो उसको बेचना तो बिल्कुल कम रेट में है, उसमें मुर्गियां ही तो बिठाना है, तो उसको हम ज़्यादा महंगा भी लेके कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसमें हम चाहे तो लकड़ी का बुरादा ले सकते हैं, चाहे तो हम चावल का बुरादा ले सकते हैं, और हमारे पास में जो भी अवेलेबल हो। बट जैसे अधिकतर हमको लकड़ी या फिर चावल का बुरादा हम ले सकते हैं, दोनों में हम सेम रिजल्ट ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बुरादा चावल में अच्छा रिजल्ट मिलता है या लकड़ी में अच्छा रिजल्ट मिलता है, दोनों में अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। बस आपका मैनेजमेंट सही होना चाहिए। जो बुरादा है जो उसमें उसका केक नहीं बनना चाहिए, उसको गीला नहीं होना चाहिए, गीला अगर हो तो उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। सिंपल सा दोस्तों, लकड़ी का बुरादा और चावल के बुरादे का दोनों में डिफरेंस बता दूं, कौन सा फायदेमंद है कौन सा नहीं, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। लकड़ी के बुरादे का फ़ायदा ये है कि उसको हम आसानी से बेच सकते हैं। अगर कोई किसान भाई अगर खेत में डाले तो चाहे लकड़ी का हो चाहे चावल का हो, खेत में डालेगा तो उसको बराबर रिजल्ट मिलेगा। किंतु चावल का बुरादा जो है वो जलता नहीं है, इसके कारण जो है उसको जो है जो कुम्हार जो है जो ईंट का जो काम करते हैं वो उसको नहीं ले जा पाते हैं। किंतु लकड़ी का बुरादा आसानी से जल जाता है, और कुम्हार जो है उनको कोयले की तुलना में लकड़ी का बुरादा सस्ता पड़ता है। इसके कारण जो इनको बेचने में आसानी रहती है, इसलिए जो हम अधिकतर जो है किसान भाई जो है लकड़ी का बुरादा ही इस्तेमाल करते हैं। हमारे इंडिया में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो किसान भाई हैं जो खेती जो करते हैं वो गाय और भैंस के गोबर के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं, पोल्ट्री का जो खाद रहता है उसके ऊपर कम विश्वास करते हैं। बल्कि पोल्ट्री का जो है, अगर गाय और भैंस का अगर आप जो गोबर का खाद जिसको बोलते हैं, अगर वो आपको 3 ट्राली लगेगा तो पोल्ट्री का जो खाद है आपको मात्र 1 ट्राली ही लगेगा और उससे अच्छा रिजल्ट दे देगा। किंतु हमारे इंडिया में लोग बहुत कम जो लोग रहते हैं इतना विश्वास कर पाते हैं, इसके कारण जो है पोल्ट्री के जो खाद रहता है इसको लोगों को महत्व नहीं पता, और इसके कारण जो हमको कुम्हार को इनको देना पड़ता है, जबकि सही जगह पर यूटिलाइजेशन इसका खेत में होना चाहिए। किंतु हमारे देश में किसान जो है बहुत ही छोटी सोच रखते हैं, उसके कारण जो है इसको हमको ये जो अच्छी चीज़ है, एक प्रकार से हम सोना बोल सकते हैं। पोल्ट्री उत्पाद में 2 उत्पाद निकलता है, जो बहुत सारे जो फार्मर भाई अच्छे से जानता है वो उसमें 2 उत्पाद कौन सा निकलता है। एक उत्पाद निकलता है चिकन, और दूसरा उत्पाद होता है इसका सबसे ए ग्रेड का खाद। किंतु हमारे इंडिया में बहुत लोग इसका जो है महत्व नहीं जानते, और इसके कारण जो हमको खुद को मैं जब भी मतलब कुम्हार को अगर ये खाद देता हूँ तो मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता। मैंने किसानों को कम रेट में खाद दिया, बट फिर भी किसान उसको लेना नहीं चाहते, तो इसलिए जो हम खाद को है कुम्हार को देते हैं। दोस्तों, चाहे आप कोई सा भी लीटर डालें, बस लीटर की जो खासियत ये रखें कि बारीक होना चाहिए, उसकी डेंसिटी कम होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, क्योंकि कम वजन रहेगा और ज़्यादा हमारे पास में क्वांटिटी में आ जाना चाहिए। और लीटर इस प्रकार से डालना चाहिए कि बच्चा जब बैठे तो उसको आरामदायक फील होना चाहिए, और लीटर का केक नहीं बनना चाहिए। ये तो हम पोल्ट्री मैनेजमेंट में हम ध्यान रखते ही हैं कि लीटर का केक नहीं बनना चाहिए।
जो लकड़ी का जो बुरादा रहता है इसका केक जल्दी बन जाता है। जो चावल का बुरादा रहता है वो थोड़ा सा मोटा रहता है। मोटा जो भी चीज़ मोटी रहेगी उसका केक बहुत लेट बनेगा। और लकड़ी का बुरादा बिल्कुल डस्ट रहता है, बारीक रहता है, उसमें जो है केक बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर गीला अगर हो जाता है तो केक जल्दी बन जाता है। और एक और चीज़ है कि लकड़ी का बुरादा जब भी अगर सेड गर्मी के समय में उड़ जाता है, चावल का बुरादा उड़ता नहीं है। तो अगर लकड़ी का बुरादा अगर उड़ता है तो बर्ड के नाक के पास में जाके बैठ जाता है, उसके कारण जो बर्ड को सर्दी की समस्या हो सकती है, उनको एलर्जी की समस्या हो सकती है। किंतु चावल के बुरादे में ये कोई समस्या नहीं होती। दोस्तों, अब निष्कर्ष ये निकला है कि आपके क्षेत्र में जो भी बुरादा अवेलेबल हो और जिसको आप आसानी से निकलने के बाद में लीटर निकलने के बाद में आप आसानी से बेच सको, वो आप बुरादा डाल सकते हो। बुरादा सस्ता होना चाहिए। तो आपके क्षेत्र में जो भी सस्ता बुरादा इजीली अवेलेबल हो वो वाला बुरादा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें इसके परफॉर्मेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बशर्ते कि आपका मैनेजमेंट सही होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।